नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए हम लोग मास्टर वीडियो सीरीज देख रहे हैं। इसमें आज दूसरा वीडियो ये है और इसमें हम लोग जो है तद्भव एवं तत्सम टॉपिक को लेंगे और तद्भव एवं तत्सम टॉपिक को पूरे विस्तार के साथ में पढ़ेंगे। लगभग जो है 1000 महत्वपूर्ण शब्दों को इसी वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे और तत्सम एवं तद्भव से संबंधित जो नियम है, जो मानकीकरण है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का आपका समय लूँगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55+ मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है, जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक होते हैं। तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। ईजिली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी पीडीएफ लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है। और इसका जो सैंपल पीडीएफ है, जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी पीडीएफ डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं तद्भव और तत्सम शब्द क्या हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, तो उसमें देशज, विदेशज शब्दों के अलावा जो है तद्भव और तत्सम शब्द भी आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्दों की बात करते हैं। किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, यानी मौलिक रूप से जो वो उसी भाषा के होते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। ये इसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है।
हिंदी की मातृभाषा यानी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो संस्कृत से होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, यानी संस्कृत के ही समान जो शब्द मूल रूप में वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। कुछ उदाहरण, जैसे आम के लिए आम्र का प्रयोग होता है, खप्पर के लिए खरपर, तीता के लिए तिक्त, इसी प्रकार से त्वरित। तो ये सभी क्या है? ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं, यानी ये संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो सीधे के सीधे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब तद्भव शब्द क्या हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द, इनको हम तत्सम कहते हैं, इनकी विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बोले जाते थे, लेकिन उसको बोलने से, उसकी क्षेत्रीय प्रभाव से, उस पर अन्य भाषाओं के प्रभाव से कालांतर में धीरे धीरे जो है उनका रूप बिगड़ गया, तो उसके कारण जो शब्द उत्पन्न हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कह सकते हैं। तो जैसे अग्नि मूल शब्द है, तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, लेकिन हिंदी में जो है उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप आग प्रयुक्त होता है। तो आग क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से पुष्प के लिए फूल, प्रिय के लिए प्रिया, ये सभी जो है कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात ये आती है कि हम तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानें कैसे। हालांकि संस्कृत के जो शब्द हैं वो स्पष्ट दिख जाते हैं, उनमें सा का प्रयोग, री की प्रयोग, त्रा का प्रयोग, इस तरह के जो है इस तरह के वर्णों का बहुतायत में प्रयोग होता है। लेकिन कुछ जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिनसे हम तत्सम शब्दों को अलग से जो है पहचान सकते हैं, उनके उदाहरण हम देखते हैं। तो तत्सम शब्दों में जो है ये वाले शाखा यानी षटकोण वाले सा वर्ण का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे कि किसान के लिए तत्सम शब्द क्या लिखते हैं? कृषक। तो ये वाले सा की जगह षटकोण वाला सा। इसी प्रकार आशीष के लिए आशीष। तो एक तो ये पहचान हो गई कि षटकोण वाला सा जो है ये तत्सम शब्दों में ज़्यादा प्रयुक्त होता है। उसके बाद री की जो मात्रा होती है इसका प्रयोग जो है प्रायः तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अधिकांश जो है आपको री की मात्रा का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही दिखेगा। जैसे कचहरी के लिए हम क्या करते हैं? कृतगृह। झनकार के लिए झंकृत। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला नियम क्या है? जो रा की मात्रा होती है जो वर्ण के नीचे लगाई जाती है। जैसे आम का हम तत्सम शब्द क्या है? आम्र। तो माँ में जो है रा की मात्रा इस तरह से लगा दी गई। इसी तरह से तांबा की बात करें तो इसमें ताम्र यानी नीचे जो है मात्रा लगा दी जाती है, तो वो जो है एक पहचान बन जाती है कि ये तत्सम शब्द है। इसके अलावा रा के स्थान पर बहुधा जो है अड़ा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमचूर का जो है जब तत्सम लिखते हैं हम तो क्या हो जाता है? आम्रचूर्ण। तो यहाँ पर रा के स्थान पर अड़ा का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार से अर्पण की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है? अर्पण हो जाता है। तो इसमें रा के स्थान पर अड़ा का प्रयोग जो है ज़्यादा होता है। तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है जो है तद्भव में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कपूत के लिए कुपुत्र, तो यहाँ पर त्रा का प्रयोग हुआ है। जहाँ का जो है तत्सम शब्द जत्र। चीता के लिए चित्रक। तो इस तरह से त्रा का जो है ज़्यादा प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। इसके बाद तत्सम शब्दों में प्रायः प्रा का प्रयोग होता है, यानी प्रा जो है ये ज़्यादातर तत्सम शब्दों में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिया का प्रिय, पहला का प्रथम या प्रथिल, दोनों ही जो है तत्सम शब्द हैं। पहर के लिए प्रहर। तो ये सभी जो है प्रा भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि आप पहचान सकते हैं किस तरह से तत्सम शब्द जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और सामान्य नियम इसी तरह से देखते हैं। अब इसमें जो है छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में जो है पीछे की ओर खा या छ का प्रयोग होता है। जैसे पंक्षी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पक्षी लिखते हैं। तो छा का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है और तद्भव में उसी के स्थान पर खा या छा का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में जो है प्रायः इसके स्थान पर सा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, धन्ना सेठी। तो धन्ना सेठी को हम जो है तत्सम में कैसे लिखते हैं? धन श्रेष्ठी। तो यहाँ पर स्रा का प्रयोग जो है बहुतायत में होता है। फिर तत्सम शब्दों में
जो सा होता है यानी शशि वाला सा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में प्रायः जो है सरोज वाले सा का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, दिया शलाई, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं इस सा की जगह जो है दीप शलाका ये प्रयोग हुआ, यानी ये तद्भव हो गया। इसी प्रकार से अंश ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, अंश, यानी शशि वाला शा। अगला जो है क्या हम पहचान के लिए ले सकते हैं, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में प्रायः बा का प्रयोग किया जाता है। और ये बा और वा की गलती जो है हम लोग देख रहे थे कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाले में भी हमने देखा कि प्रायः ये गलती हम लोग करते हैं। तो तद्भव शब्द क्या है, वन, जो जंगल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन तत्सम क्या है, वन। तो बा के स्थान पर वा का प्रयोग जो है अधिकांशतया तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन 99% जो है इस रूल का फॉलो किया जाता है। तत्सम शब्दों में कुछ एकाध अपवाद आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आप तत्सम और तद्भव शब्दों में जो है विभेद कर पाएंगे। अब हम कुछ प्रमुख उदाहरण लेते हैं। तद्भव शब्दों का तत्सम शब्दों में कन्वर्जन किस प्रकार होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होली की बात करते हैं। तो होली को तत्सम में क्या कहेंगे, होली का तत्सम रूप होगा होलिका। इसी प्रकार होंठ का ओष्ठ, अब यहाँ पर बात हुई थी ये वाला जो सा होता है षटकोण वाला, ये प्रायः जो है तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। हेठी का आधा स्थिति हुलास, हुलास की जगह जो है तत्सम शब्द क्या होगा, उल्लास शब्द होगा। हीरा का तत्सम हीरक होता है। हींग का जो है तत्सम शब्द हिंगू होता है। इसी प्रकार हिलना, तो ये एक तद्भव शब्द है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, हिल्लन या हल्लन, ये दोनों ही इसके तत्सम शब्द हो गए। हिरन का जो है हरिण होगा। हिया का हृदय। फिर हिन हिनाना, हिनाना जो घोड़े की आवाज़ होती है, तो इसको हम रेषण या हेषण दोनों ही प्रकार से तत्सम रूप में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, साहित्यिक। तो साहित्यिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, और अगर हम छोटी की मात्रा का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तत्सम शब्द बन जाएगा। सास को जो है हम श्वश्रु लिखते हैं, सावन की जगह श्रावण। तो जैसा कि पहले भी हमने बताया कि श्रा का प्रयोग जो है 99% जो है तत्सम शब्दों में ही होता है, यानी ये भी एक पहचान है कि तत्सम शब्द में जो है श्रा आता है। इसी प्रकार से सा की जगह शशि वाला सा, यानी यहाँ पर क्या लिखा है साला, तो इसका जो है तत्सम रूप क्या होगा, श्याल होगा। तो ये भी जो है आपको ट्रिक में बताया गया कि सा की जगह जो है शा का जो है ज़्यादा प्रयोग होता है। फिर सारथी, इस प्रकार जो है गलत है, ये तद्भव है, तत्सम में इसको सारथी लिखते हैं। फिर अगला शब्द क्या है, साथ या साथी, तो इसके लिए सार्थ का प्रयोग किया जाता है। सातवां का जो है तत्सम रूप क्या होगा, यानी संस्कृत में इसको हम क्या कहते हैं, सप्तम कहते हैं। फिर सात को हम सप्त कहते हैं। साढ़े को शाद्र कहते हैं, और साढ़ू के लिए स्याली वाट, ये सभी जो है पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं, लोथ, लोथ के लिए त्रा या लोष्ठ दोनों का ही प्रयोग होता है। लोत्र भी इसको तत्सम में लिखते हैं या लोष्ट भी लिखते हैं, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है। लोढ़ा के लिए लोष्ट का प्रयोग किया जाता है तत्सम रूप में। लोग, तो लोग के लिए लोक का प्रयोग होता है तत्सम में। लेई का तत्सम शब्द क्या है, लेपिका। इसी प्रकार से लुटना का जो है तत्सम क्या है, लुट। लूक का जो है उल्का होता है तत्सम शब्द। लुहार का लोहकार। लीलार का जो है तत्सम रूप क्या होगा, ललाट होगा। लीख का लिच्छा। लिपटना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, लिप्त। फिर याग, याग का शुद्ध रूप यानी तत्सम रूप क्या होगा, यज्ञ होगा। या का वा होगा। यहाँ के लिए तत्सम शब्द क्या है, अत्र। यह के लिए एश। फिर मौसी के लिए यानी माँ की बहन, तो उसके लिए मातृश्वशा या मातृशशा, इस दोनों तरह से ही इसको लिख सकते हैं। और मौसा के लिए मातृश्वशा, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। मौर के लिए तत्सम शब्द क्या है, मुकुट। फिर मौर जो है जो सिर या चोटी के लिए प्रयोग होता है उसको हम मौली कहते हैं।
और मौर जो मंजरी या बौर के लिए प्रयोग होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है, मुकुल होता है। भूषण के लिए भूषण, अड़ा का प्रयोग जो मैंने आपको बताया कि अड़ा का प्रयोग ज़्यादातर जो है तत्सम शब्दों में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर भूख का जो है बुभुक्षा तत्सम होता है, भूआल का भूपाल, भीतर के लिए अभ्यंतर तत्सम शब्द होता है, भीख का जो है भिक्षा होता है तत्सम, भी का अपी होता है, भिखारी का भिक्षाकारी, ये तत्सम हो गया भिखारी का। फिर भावज जिसको हम लोग जो है कॉमनली भाभी कहते हैं, तो इसके लिए जो है तत्सम शब्द क्या है, भातृजाया। फिर भालू के लिए भल्लुक और भाला के लिए भल, ये इसका जो है तत्सम हो गया। बिछोह का विक्षोभ होता है तत्सम रूप, बिछड़ना का विच्छेद, भिक्षु का वृश्चिक, बिगाड़ के लिए विकार, बिकना का विक्रय। बिंदी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या है, बिंदु। बाहर का वाह्य या बहिर दोनों ही हो सकता है। 62 के लिए द्वाषष्ठी, 62 क्या है, संख्या है और इसको तत्सम हम क्या कहेंगे, द्वाषष्ठी। बावली के लिए वापी और बावला के लिए वातुल, ये इसके तत्सम हो गए। फिर 52 के लिए द्वैपंचाशत तत्सम हो जाएगा। फहराने का प्रसारण, फलाहारी का फलाहारिन, फरसा या फरुआ इसके लिए परशु जो है तत्सम शब्द होता है। फंद का बंध, पृथ्वी या पृथ्वी इस तरह से जो है तद्भव में लिखते हैं जो कि गलत है। पृथ्वी जो है तत्सम शब्द जो है शुद्ध ये होता है। प्यास का पिपासा, पौना का पादोन या पाद ऊन, ये दोनों ही जो है इसके तत्सम शब्द होते हैं। पौन का पवन, पोता का पौत्र तत्सम रूप हो जाएगा। निहंग जो एकाकी के लिए प्रयोग होता है उसका जो है तत्सम रूप क्या है, निशंग। इसी प्रकार से निभाना का निर्वहन, निबाह का निर्वाह, 99 यानी संख्या जो है उसका नवनवति होता है। निदर का निर्दर, निठुर का निष्ठुर होता है तत्सम शब्द। निगलना का निर्गलन, नाह का नाथ, नारियल का नारिकेल तत्सम शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नाथ का नस्ता, ये तत्सम हो गया। फिर नाती के लिए तत्सम शब्द नृप्त्र हो गया। त्योहार का तिथिवार, त्यों का तदा या एवं। तोड़ना का त्रोटन तत्सम शब्द हो गया। तोंद का तुंद, तो का ततः, तैसा का तादृश्य, 33 जो संख्या होती है उसका त्रित्रिंशत, 43 का त्रिचत्वारिंशत। डेढ़ के लिए 3 शब्द बने हुए हैं, एकार्थ, द्वयर्ध या अध्यर्ध, ये सभी जो है डेढ़ के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। चौखट का तत्सम रूप क्या होगा, चतुष्काठ। चौकू के लिए, चौकी के लिए चतुष्पादिका। चौकन्ना या सतर्क के लिए सुचेतस। चौक का चतुष्क, 64 का चतुष्ठती, चौरी का चमरी, 34 का चतुत्रिंशत। चौ का चतुः, चोरी एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा, चोरी है। गोरा का गौर हो जाएगा तत्सम रूप। फिर खैर का तत्सम क्या हो जाएगा, खदिर। खेल का केली, खेती का क्षेत्रित और खेत का क्षेत्र, कई बार पूछा जा चुका है। फिर खुर के लिए जो है तत्सम क्या होगा, छुर। खीर का छीर, खार का छार। खाना के लिए खादन, खान का खनी, खाट का खटवा, ये सभी जो है तत्सम शब्द हो गए। खाजा का तत्सम क्या होगा, खाद्य होगा। कोयल का कोकिल, कोना का तत्सम शब्द कोण, कोदो का कोद्रव। कोढ़ी का कुष्ठी हो जाएगा, कोढ़ का कुष्ठ। कोठी का कोष्ठिका। कोठारी का तत्सम रूप कोष्ठागारिका। कोठा का कोष्ठक, कोख का कुक्षी, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर कटहल का तत्सम रूप क्या होगा, कंठफल हो जाएगा। कछुआ का कच्छप, कच्चा का कुपच या कषण, ये जो है तत्सम रूप हो गया। कचहरी का कृत्यगृह, कई का कति, कंवल का कमल। कंधे के लिए तत्सम रूप क्या हो गया, स्कंद हो गया। कंचन का कांचन, कंघी का कंकति और उल्लू के लिए जो है तत्सम रूप हो गया उलूक। इसी प्रकार आगे चलते हैं। उलाहना, उलाहना का जो है तत्सम क्या हो गया, उपालंब। आप का आत्म, आधीन का अधीन,
आधा के लिए अर्ध या अर्ध, ये एक ही शब्द है लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग हैं। आढ़त का आढ़त्व, अष्ट किसका हो जाएगा, आठ का, आठ क्या है, तद्भव है। आज का आद्य या आद्य दोनों हो सकता है। आग का तत्सम रूप कई बार पूछा गया है, अग्नि, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अंगरखा का अंगरक्षक, ये इसके तत्सम शब्द हो गए। नरसों का अनपरश्व, ये जो है नरसों के लिए जो है तत्सम शब्द हो गया। नया का नव्य, नब्बे का नवति, नखत या नखत का जो है तत्सम क्या हो गया, नक्षत्र। नंदोई का तत्सम क्या हो गया, ननांद्वपति, नंगा के लिए नग्न, धोना का धावन। धूल का तत्सम धूली हो गया, धूर्त का वंचक, और धुनि का तत्सम रूप क्या हो गया, ध्वनि। धुआं का धूम्र, बड़ा का वृत्तक या वर्धन, बड़ का वर, बटेर के लिए बर्तक, वर्तक या वर्तक, कोई भी यूज हो सकता है। बट का तत्सम शब्द वट हो गया। बजरंग का वज्रांग, बछड़ा का वत्स या बत्सला, बच्चा का वत्स, बगुला का वक, और बखान का व्याख्यान तत्सम हो गया। मठिया का तत्सम क्या हो जाएगा, मठ हो जाएगा। मटका का घड़ा, मजीठ का मंजिष्ट तत्सम होगा। मछली का तत्सम जानते हैं आप जो है मत्स्य। मच्छरता जो डाह के अर्थों में प्रयोग होता है उसका तत्सम क्या होता है, मत्सर होता है। मच्छर या मसा, इसके लिए जो है तत्सम क्या शब्द होता है, मशक। मगर का मकर, मग का मार्ग, मक्खी का मच्छिका, और मक्खन का मृक्षण। अगार का तत्सम रूप क्या होगा, आगार होगा। अगाड़ी का अग्रणी, अगहन का अग्रहायण, अगम का अगम्य, अखाड़ा का अच्छवाट, अखरोट का अच्छोट, कई बार पूछा जा चुका है। अकेला का एकल, आकाश का आकाश, अकाज का अकार्य, अकड़ना का तत्सम आकड़ना। ऊसर का तत्सम क्या होगा, वंध्या। ऊमस का उत्तशम, ऊन का ऊण या ऊणा, ऊखल का उदखल, ऊंट के लिए उष्ट्र, ऊंचा का उच्च, अंगुली का अंगुली, उच्छ्वास का उच्छ्वास, उसका आमुष्य, और उरद का ऊर्ध्व। पराठा का तत्सम शब्द होगा परपट। परसों का परश्व, परस का स्पर्श, परमारद का परमार्थ, परपोती का प्रप्रोति, परपोता का प्रप्रोत, परनाला का प्रणाल, परख का परीक्षा, परकोटा का तत्सम क्या होगा, परिकूट, पर का ऊपरी। सिख का कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, शिष्य होता है तत्सम। सिकड़ी का श्रृंखला, सिंह का कई बार पूछा गया है शार्दूल। सिंगाड़ा का श्रृंगाटक, सिंगार का श्रृंगार। साहू का साधु, शाही का तत्सम शब्द शल्यकी। साड़ी का साटी, साठ का षष्ठी, और साझा का शांस। तद्भव एवं तत्सम शब्दों में पहला शब्द हमारे सामने क्या है, बहन। तो बहन को जो है तत्सम रूप क्या होता है, भगनी होता है। इसी प्रकार 72 जो एक संख्या है उसका तत्सम क्या होगा, द्वासप्तशती। बसेरा के लिए तत्सम शब्द है वासगृह। बसन के लिए वसन, क्योंकि प्रायः बा का उपयोग जो है तद्भव शब्दों में होता है और वा का उपयोग जो है तत्सम शब्दों में किया जाता है। बारात के लिए तत्सम शब्द क्या है, वर यात्रा। इसी प्रकार से बरसना का वर्षण, बरस का वर्ष। 82 का द्वाशीति, 42 के लिए द्वाचत्वारिंशत। और बनिया जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा, वणिक होगा। बनारस का तत्सम शब्द क्या होगा, वाराणसी। इसी प्रकार से पैर के लिए पद, पदिर या पाद, ये तीनों ही तत्सम शब्द यूज किए जा सकते हैं। पैदल के लिए पदराति। 35 के लिए 35 जो कि संख्या है इसके लिए क्या शब्द आएगा, तत्सम पंचत्रिंशत। इसी प्रकार से पूस का पौस हो जाएगा, पूरा का पूर्ण। पूरब के लिए पूर्व जो कि एक दिशा है। पूत का पुत्र, पूछना के लिए तत्सम शब्द प्रच्छन हो जाएगा। और भत्ता के लिए भृत्या। राश का तत्सम शब्द होगा राशि। रानी का राज्ञी। रात का रात्रि। राजपूत या रावत, ये दोनों के लिए राजपुत्र तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार से राखी के लिए रक्षा, रक्षिका या रक्षा सूत्र, ये तीनों ही तत्सम हो सकते हैं।
राख के लिए छार, रस्सी के लिए रश्मि या रज्जू, ये दोनों ही तत्सम में यूज हो सकते हैं। रसोई का तत्सम शब्द क्या होगा? रसवती। रमना का रमण और रत्ती का रत्तिका तत्सम शब्द होगा। सच का तत्सम क्या होगा? सत्य होगा। सगुन का शकुन, सगा का स्वक होगा। सकना का तत्सम होगा शक्यते। संसारिक का सांसारिक, सयासी का सन्यासी, ये शुद्ध तत्सम रूप होगा इसका। संभल का सफल, सड़सी का तत्सम क्या होगा? संदर्शिका। शीशम का सिंसपा और शिष्य में सा की गलती यहाँ पर है, तद्भव में शिष्य जो है इस प्रकार से तत्सम रूप में लिखा जाएगा। सीला का शीतल, सीना का सीवन। सीधा जो कच्चा भोजन के लिए यूज होता है शब्द, उसका जो है तत्सम होगा असिद्ध। सीधा का शुद्ध भी होता है जब वो कच्चे भोजन के संदर्भ में नहीं यूज होगा। सीढ़ी का श्रेणी या श्रेणी दोनों ही हो सकता है। सीख का शिक्षा, सींग का श्रृंग, सिर का सिर, सियार का श्रृंगाल और हार का जो है तत्सम होगा हारी। झट का तत्सम रूप होगा झटित। जौ का यव होगा। जोबन का यौवन। जोधा के लिए तत्सम शब्द होगा योद्धा। ज्योत का ज्योति। जोड़ा का युक्त। जोगी का तत्सम रूप होगा योगी। जो का यह होगा जैसा के लिए यादृश्य। और जेठ का तत्सम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ। इसी प्रकार से ड्योढ़ा, ड्योढ़ा के लिए द्वयर्ध। डाह के लिए दाह। डाड़ के लिए दंष्ट्रा। डाइन का जो है तत्सम डाकिनी। डांड का दंड। डसना का दंशन। डर का दर। डंडा का जो है तत्सम रूप दंड होगा। डंक का दंश। ठाव का स्थान। तुरत का तत्सम रूप जो है त्वरित होगा। तुम का तुष्मे या त्वम। तुझ का तत्सम रूप होगा तुभ्यम। इसी प्रकार से तीसरा जो कि एक गिनती के रूप में यूज होता है तृतीय या त्रिशत। 30 का जो है त्रिंशत होता है। तीर्थ का तत्सम रूप तीर्थ होता है। तीन कूट का त्रिकूट। तीन का त्रीणी और तीता का तिक्त, ये सभी पूछे भी जा चुके हैं। धरती का धरित्री। धन्ना सिंह या धन्ना सेठ के लिए धन श्रेष्ठ शब्द यूज होता है तत्सम में। धनिया जो कि तद्भव है, इसका तत्सम होगा धनका या धनिका। दोहरा का द्विधा या श्रुत। दोना का द्रोण। दो का द्वौ या द्वि। देश का तत्सम होगा देश। देवर का द्विवर। देखना का दृश्य या प्रेक्षण तत्सम रूप होगा। पक्षी का पंछी होगा। 55 का पंच पंचाशत। पगहा का पग्रह। पखवारा का तत्सम रूप पक्षवार। पक्वा का पक्व। पकवान के लिए पक्वान या पकवान। पंसारी का तत्सम शब्द होगा पर्णशालिक। 15 का पंचाशत। पंगत का पंक्ति। 9 का नव। पंख का तत्सम रूप होगा पक्ष। बकरा का वर्कर। बंदर का वानर। बटना का बंटन। फोड़ा के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? स्फोट या स्फोटक। फेरना का प्रेरण। फेफड़ा का फुसफुस। फूलना का फुल्लन। फूल का पुष्प या फुल दोनों ही हो सकता है। फूटना का स्फुटिन या स्फुटन तत्सम शब्द होगा। भूसा का तत्सम शब्द वुष। भाभी का भ्रातृ भार्या या भ्रातृवधू। भाप का वाष्प। भादो का भाद्रपद। भादो का भाद्र। भात के लिए ओदन होता है तत्सम शब्द। भाड़ा का भाटक। भाई का भ्रातृ। भाड़ का भंड या भट्ट। भांजी का भाग्नई। मूंग का तत्सम रूप होगा मुग्ध। मुट्ठी का मुष्टि या मुष्टिका। मुझे का महम्य या महाम्य। मुखिया का मुख्य। मुआ का मृत। मुंदरी के लिए तत्सम होगा मुद्रिका। मुँह का मुख। मीत का तत्सम शब्द होगा मित्र। मीठा का मिष्ट। मिष्टान या मिठाई, इसका जो है तत्सम शब्द क्या होगा? मिष्टान होगा। चित्त का तत्सम रूप होगा चित्त। चिड़िया का चटका। चिड़ा का चटक। चिकना का चिक्कण तत्सम रूप होगा। चाहे का चच्छते। 40 का चत्वारिंशत। चार का चत्वारी। चाचा का पितृव्य। चाक का चक्र। और चांदनी का तत्सम रूप क्या होगा? चंद्रिका। चांदी का तत्सम रूप क्या होगा? रजत।
छिलका का शकल, 46 का षट चत्वारिंशत, छिन का क्षण, छत्र छाया का छत्र, और छाता का जो है तत्सम रूप होगा छत्रक, छाजन का छाद्य या छादन, छाह का छाया, छह का सट, 26 का स्वट द्विसंति, टिटिरी का तत्सम शब्द होगा टिटिभी, टाट का तंतु, टकसाल का टंकसाला, झोंटा का जूट, झूठा का जुष्ट, झीना का जीर्ण, झावा का झामक, झरोखा के लिए जालक या गवाक्ष, निर्झर का तद्भव क्या होगा झरना, झनकार का तत्सम क्या होगा झंकृत या झड़कार, तांबा का तत्सम रूप ताम्र, तलवार का तरवारी, तरनी का तरणी, तमोली का तांबूलिक, तमचूर का तत्सम ताम्रचूर्ण, तब का तदा, तपसी का तपस्वी, तपना का तप्त, तकुआ का तरकु, तंडुल, तंडुल का तत्सम शब्द क्या होगा तंदुल, ढौचा का तत्सम होगा अर्थपंच, दूब का दूरवा, दूना का तत्सम होगा द्विगुण, दूध का दुग्ध, दूजा का द्वितीय, दूबे का द्विवेदी, दुबला का तत्सम रूप होगा दुर्बल, दुपट्टा का द्विपर या उत्तरीय, नोन का तत्सम होगा लवण, नोचना का लुंचन, नहर का तत्सम रूप पूछा भी जा चुका है ज्ञात ग्रह, फुर्ती का स्फूर्ति, फुड़िया का पंसिका, फिटकरी का स्फटिक, फागुन का फाल्गुन, फाक का फलक, फांसी का तत्सम शब्द क्या होगा पाशिका, पोखरा का पुष्कर, पोथी का पुस्तक, और बांसुरी का तत्सम क्या होगा वंशी, रखना का तत्सम शब्द रक्षण, रंभाना का रंभण, रंगना का रंजन, ज्यों का तत्सम यदा, यों का तत्सम एवं, युगल का युग्म, युक्त का युत, याम का यामी, यादव का यदुवंशी, मौत का तत्सम शब्द क्या होगा मृत्यु होगा, सिख का शिष्य, सिकड़ी का श्रृंखला, सिंह का शार्दुल, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, और सिंगार का श्रृंगार, साहू का तत्सम शब्द साधु होगा, शाही का शल्यकी, साड़ी का साटी, साठ का षष्ठी, और साझा का सांस, भगत का तत्सम शब्द होगा भक्त, भवरा का भ्रमर, भंडार का तत्सम क्या होगा भांडागार, ब्योत का विवृति, ब्याह का विवाह, बौना का वामन, बौर का तत्सम शब्द बेली, बोहनी का बोधन, और बोना का वपन, ये इसका तत्सम रूप होगा, पपड़ी का परपटी पूछा जा चुका है, पन्ना का पर्ण, पंसारी का पर्णशालिक, पत्थर का तत्सम पूछा जा चुका है एग्जाम में प्रस्तर होगा, पत्ता या पात का पत्र होगा, पतोहू का पुत्रवधू, पतला का प्रतनु, पढ़ना का पठन, और पढ़ जो उसकी धातु है इसका पट होगा, थंब या थम्म इसका जो है तत्सम रूप क्या होगा स्तंभ होगा, थन का स्तन, थका मादा का श्रांत, थकान का शिथिल, थंब का स्तंभ, तेल का तैल, तेरा का तव, 13 जो कि गिनती है उसका तत्सम क्या होगा त्रयोदश, और 13 का भी जो है त्रयोदश होता है, 23 का त्रविंशति, जवान का तत्सम युवक या युवान, जलना का ज्वलन, जम्हाई का जृंभिका या जृंभा, जमुना का यमुना, जमाई का तत्सम जामृत या इसको हम जमाता भी कहते हैं, जम का यम, जब का यदा, जनेऊ का यज्ञोपवीत, जनवासा का जड़वास, जन्म का जन्म तत्सम होगा, खजुली का खरजू तत्सम होगा, खंडहर का खंडग्रह, खंजता का पंगुता, क्रोधी का क्रुद्ध, क्रोधित का क्रुद्ध, क्यों का किम पुनः, क्यारी का केदारिका पूछा जा चुका है इंपॉर्टेंट है, क्या का किम, कौआ का काक, और कौर का तत्सम क्या होगा कवल, कान या कान्हा का कृष्ण तत्सम होता है, कान का कर्ण, काना का काढ़, कार्तिक का कार्तिक, काढ़ा का क्वाथ, काठ का काष्ठ जिसका जो है अन्य अर्थ क्या होता है लकड़ी, काटना का कर्तन, काट का कर्त, काजल का कज्जल होगा तत्सम शब्द, काज का कार्य तत्सम होगा, ओठ का तत्सम ओष्ठ होगा, ओझा का उपाध्याय, ओखली का उलूखन, ओखल का उदखल, ओठ का ओष्ठ, ऐसा का ईदृश्य, एना का दर्पण,
एनक का उपचक्षु, एवज का स्थानापन्न, एका का एक। उगलना का तत्सम क्या होगा? उद्गलन। उगना का उद्धृत, उंगली का अंगुलिका। ईर्षा या ईर्खा, ईर्ष्या इसका होगा तत्सम। ईंधन का ईंधन, ईख का ईशु, ईंधन का ईंधन। ईट का इशिका, इष्टिका या इष्टिका, जिसको हम जो है ईट कहते हैं। तद्भव में स्थिति का स्थिति, इसका एतस्य या एतश। अनाड़ी का तत्सम अनर्थ या अनार्य, अनाज का अनघ्य। अधूरा का अर्धपूरक, अधर्म का अधर्म, अदरक का अदरक। अथवा या का किंवा। अढ़ाई का अर्ध तृतीय, 68 का अष्टाजष्टि, 18 का अष्टादश। अठखेली का अष्टकेली। यूथी का थम्भी तत्सम होगा, स्थिरता का स्थिरता। थाली का थाली या स्थाल पूछा जा चुका है आरोह की परीक्षा में। थाई का स्थाई, थामना का स्तंभन, थाम का स्तंभ। थान का स्थान, था या थात का स्थित। थल का तत्सम स्थल, तीतर का तित्तिर। तू का तत्सम शब्द त्वम होगा, तीजा का तृतीयक। तीखा का तीक्ष्ण, तिहाई का त्रिभागिका। तिली का तिल, तिराहा का त्रिपथ। तिरछा का तिर्यक या तिरश्च। तिपाई का तत्सम त्रिपाद। तिनका का तृण, तिगुना का त्रिगुण। लाख जो कि एक पदार्थ होता है जो पेड़ से मिलता है, उसका तत्सम क्या होगा? लाक्षा। लाख का केवल जो है नॉर्मल वाले का लक्ष्य होगा। लहसुन का लशुन। लड़ना का रणन। लड्डू का मोदक। लटकना का लटन। लक्ष्मी का लक्ष्मी। लक्षा का लवगुच्छा। लक्षण का लक्षण। लगना का तत्सम लगन। शीश का शीर्ष होगा। सितार का सप्ततार। साँझ या संध्या का संध्या। साग का साक। साखी का साक्षी। श्यावा का श्यामक। सांप का तत्सम सर्प होगा। साण का संड। सांस का श्वास और श्यावा का तत्सम होगा श्यामक। हाथी का तत्सम हस्ती होगा। हाथ का हस्त होगा। हाट का हट। हल्दी या हरदी तद्भव शब्द है, इसका शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा? हरिद्रा। हल्का का लघुक। हरा का हरित। हरण का हरितकी। हथौड़े का तत्सम हस्त। हथनी का तत्सम क्या होगा? हस्तनी होगा। इसी प्रकार से हड्डी का अस्थि होगा। आगे चलते हैं। हंसी का तत्सम हास्य। सेम का सिम्बा। सेठ का श्रेष्ठी। सेज का सैया। सेंध का संधि। सूरज का सूर्य और सूय जो वीरता के अर्थों में प्रयोग होता है उसका सूर्य। सूना का शून्य। सूत का सूत्र। वहाँ का तत्सम शब्द तत्र। रोवा का रोम। रैन का रजनी। रूप का रूप्य। रूठा का तत्सम शब्द रुष्ट होगा। रूखा का रुक्ष होगा। और रूख जो है जो पेड़ का पर्यायवाची होता है उसका तत्सम क्या होगा? वृक्ष होगा। इसी प्रकार से रुपया का रोप्या। रुग्ण का रोगी। रुखाई का रुक्षकता। रीछ का ईर्ष्या। मोची का मोचिन जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? छुड़ाने वाला यानी मुक्त करने वाला। मैहर या नहर इसको मातृगृह कहते हैं। मैल का तत्सम मल होगा। मेघ का मेघ। मेढक का मंडूक। में मध्य। मूठ का मुष्टि। मूंग का तत्सम मुग्ध। मूदना का मुद्रण और मूड का मुंड। भभूत का तत्सम रूप विभूति होगा। भतीजा का भात्रज या भातृव्य। भतीजा का भ्रातृष्य भी हो सकता है। भंडार का भांडागार। भट्ठी का भ्राष्ट्र या भ्राष्ट्रिका। बैसाखी का द्विशाखिका। बैस का उपविष्ट। बैल का वृषभ या बलद। बैन का वचन और बेल्व का तत्सम रूप क्या होगा? बिल्व। पूंजी का तत्सम रूप पुंज होगा। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ। पुराना का पुराण या पुरातन। पुतली का पुत्तलिका। पुजारी का पूजाकारी। पुआ का पूप। पुंछ का पुच्छ। पीला का तत्सम पीप्त। पीपल का तत्सम रूप जो है पिप्पल होगा। पीता का पित्र। पल्ला का पल्लव। पड़ला का पटल। पलंग का पर्यंक। परिवा या परेवा भी से कहते हैं हम प्रतिपदा। पड़ोसी का प्रतिवेशी या प्रतिवासी और पड़ोस का प्रतिवेश या प्रतिवास दोनों जो है एक ही से मिले हुए शब्द हैं। पढ़ना का पतन।
पछतावा का पश्चाताप, धर्म का जो है तत्सम रूप धर्म होगा, ताव का ताप होगा, तालाब का तड़ाग, ताजा या हाल का शब्द, ताकना का तर्कन, ढू का स्तूप, ढीला का तत्सम रूप शिथिल, ढीठ का दृष्ट, डिडोरा का डिडम्बरव, ढाक या पलास का आषाढ़क, ढाई का द्वयार्ध या अध्यर्ध दोनों ही हो सकता है, चबाना का तत्सम रूप चवण, चना का चणक, चख या नेत्र का चक्षु, चक्का का चक्र, चकवा का चक्रवाक, घोड़ा का तत्सम रूप घोटक, घूंघट का गुंठन, गुगची का गुंजा, घी का घृत, गोत का गोत्र, गोबर का तत्सम रूप गोमय, गोविष्ट या गोविट तीनों ही हो सकता है, गोद का क्रोड, किराना का क्रयण, किरकिरी का करकर और किरकिरा का करकट, कितना का तत्सम कियत, कारज का कार्य, काम का कर्म, कहाँ और किधर का कुत्र या कुत्रस्थ, उजला या उजाला का तत्सम उज्ज्वल, उजड्ड का उजड्ड, उछा का उत्साह, उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन, इलायची का एला, इमली का अम्लिका, इधर और यहाँ का यत्र, इतवार के लिए आदित्यवार, इतना का इयत, 81 का एकाशिति, 51 का 1/50 तत्सम हो जाएगा, अमरूद का अमरूत, अमचूर का आमचूर्ण, अफीम का आइफेन कई बार पूछा जा चुका है, अफवाह या जनरव का किवदंती, अपाहज का अपादहस्त, अपना का तत्सम रूप आत्मनः, अंदर के लिए अंतःपुर, अंधियारा या अंधेरा का अंधकार हो जाएगा तत्सम शब्द, अंधा के लिए अंध, करेला का कारवेल, कर्तव्य का कर्तव्य, कबूतर का कपोत, कब का कदा, कपूर का कर्पूर, कपूत का कुपुत्र, कपास का करपास, कपड़ा का करपट, कंधा का स्कंध, कन का कण तत्सम शब्द हो जाएगा, कोश का तत्सम होगा क्रोश, कोई का कोअपि, कैसा का कीदृशी या किम्भूत, कैथा का कपित्थ, केहर का केशरी, केवट का कैवत या कैवर्त, केला का तत्सम होगा कदली, केकड़ा का करकट, के का कृत्य या कार्य, कृपया का कृपया, गाजर का तत्सम रूप होगा गर्जर या गुंजन, गागर का गरगर, गांव का तत्सम ग्राम, गांठ का ग्रंथि, गहरा का तत्सम गंभीर, गवैया का तत्सम गायक, गला का ग्रीवा, गलना का तत्सम गलन, गलत का गलत, गर्दन का ग्रीवा, गर्मी का तत्सम रूप ग्रीष्म, दिवाली का दीपावली, दिया का दीपक, दीठ का दृष्टि, दिशा का दिक या ककुभ, दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण, दास का किंकर, दामाद का जामाता, दाद का दंदु या द्रद्रु, दाढ़ी का द्रंष्टिका तत्सम रूप होगा, पाना का प्रापण, पान का पर्ण, पाथ का पथ, पातुर या पातुरी का पातली, पाती का पत्रिका, पाता का पदत्राता, पात का पत्र, पाठा का पुष्ट, पाख का पक्ष होगा तत्सम शब्द और पांव का तत्सम होगा पाद, बाघ का तत्सम होगा व्याघ्र, बाघ का वाटिका या वल्गा, 22 का द्वाविंशति, बाह का बाहु, बांस का वंश, बांधना का बंधन, बांध का वंध, बाँझ का वंध्या, बाँचना का वाचन, बाका का तत्सम होगा वक्र, भरोसा का वराशा, बेर का बदरी या करकंधु, वेदना का वेधन, बेटा का वत्स, बेईमानी का अनार्जव, बेत का बेतस या वेत, बूढ़ना या डूबना का ब्रुडन, बूटी का वृत्तिक, बूझना का बुध्यते, बूंद का बिंदु तत्सम होगा, मार्ग का मार्ग, माया का मातुल, मानुष का मनुष्य, मानिक का माणिक्य, माना का मान्य, मानना का मानन, माथा का मस्तक, माँ और माता का मात्र। यहाँ पर विशेष देने वाली बात है कि माता जो शब्द है इसको डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है
उसमें माँ का तत्सम शब्द जो है बताया गया है कि माता है। उनके अनुसार जो है माता एक तद्भव शब्द नहीं है, लेकिन अन्य पुस्तकों में माँ और माता को जो है दोनों को ही तद्भव शब्द बताया गया है और इनका तत्सम बताया गया है मात्र। आगे देखते हैं। भांजा का भागिनेय, भस्म का भस्मन, भविष्य का भविष्यत, भला का भद्रक या भद्र, भरतार का भर्त्य, बुरा का विरूप, बुढ़ा का वृद्ध, बुआ का पितृशिशा। 20 का जो है तत्सम क्या होगा? विंशति होगा। जूठा का जुष्ट होगा। चरण का चरण, चमार का चर्मकार, चमड़ा या चाम का चर्म, चबूतरा का चरबूतरा, घिस या घिसना का घृष घृषण क्रमशः हो जाएगा। घिन का घृणा, घाव का तृण, घाव का घात भी होता है। घाम का घर्म, घरनी का ग्रहिणी। घाट का तत्सम रूप घट्ट, 61 का एक षष्ठी, एकलौता का एकल पुत्र, 31 का एक त्रिंशति, 41 का एक चत्वारिंशत्, एकता का ऐक्य, एक का एकः। एड़ी का तत्सम रूप अंडी। ऋणी का ऋणी, 80 का अशीत। अजवाइन का तत्सम रूप यवनिका होता है। अक्षर या आखर, तो इसको जो है तत्सम में क्या रखते हैं? अक्षर। अचरज का आश्चर्य। अगुआ का तत्सम शब्द अग्रणी, अंश का अंश, अंतःकरण का अंतस, अंडी का एरंडी, अंजलि का अंजलि। इस प्रकार से जो है तत्सम में करेक्ट लिखते हैं इसको। अंगूठा का अंगुष्ठ, उड़ का उड्ड। चांद का तत्सम रूप चंद्र होता है। चरित का चरित्र, घर का ग्रह, घड़ी का घटी, घड़ी का घटिका भी होगा और घड़ा का घट। ग्वाला के लिए गोपालक और केवल ग्वाल आएगा तो गोपाल, इसका तत्सम हो जाएगा। 11 का एकादश, गौना का गमन। ढाई का तत्सम रूप अर्ध तृतीय या साद्रार्धी। ढांचा का स्थाता, धैना का ध्वंसन, ढंग का दिग, ठंडा का स्तब्ध। टूटना का तत्सम क्या होगा? तुट्यते। झंडा का ध्वज, जुगत का युक्ति, बहरा का वथिर, बहनोई का भगनीपति। मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मृत्तिका। माला का मानिक, महुआ का मधुक, महंगा का महार्थ, मशा का मशक, मनसा का मनोवांछा, मनका के लिए मणिका, मदमाता का मदमत्त, मढ़ना का मंडन, मकड़ी का मरकटक या मरकटकी। 57 का तत्सम क्या होगा? सप्त पंचाशत। 27 का सप्त विंशति, सत्त का सत्व, सताना का संतापन, 77 का सप्त सप्तति, सतसई का सप्तशती। सज्जन का तत्सम स्वजन। सजाना का सज्जापन, शलाक का श्लाका, बाजा का वाद्य। पहचान का प्रत्यभिमान। पसीना का प्रश्विन्य, प्रश्वेदन या प्रश्वेद, ये सभी तत्सम हो सकते हैं। नयन का नयन, नेह का स्नेह, न्योला या नेउर का नकुल। न्योता जिसको हम निमंत्रण भी जानते हैं, यही इसका तत्सम होता है। नीम का निम्ब, नीचे का नीचह, नीचा का नीच, नींबू का निम्बुक। पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ, पीछे का पश्चात। पिशन का पिषण या पिषण। प्यारा का प्रिय, पिता का पितृ, पिटारा का पिटक। पाहुना का प्राघूण, पाहन का पाषाण। पास का पार्श्व, पापड़ का परपट। पापी का तत्सम क्या हो जाएगा? पातकी। भैंसा का महिष, भेष का वेश, भेदी का भेदिन, भेड़िया का वृक्क, भांजा का भागिनेय। बीत का व्यतीत, बीच का वर्तम, लाज का लज्जा, लखपति का लक्षपति। लकड़ी का तत्सम लगुण। सौरी का प्रसीत ग्रह, सौत का समर्प्य, सौत का सपत्नी। सौंप का समर्प्य, सौ का सत, सोहन का शोभन, 16 का षोडश, स्वनार का स्वर्ण का, सहिजन का शोभांजन। 87 का तत्सम क्या होगा? सप्ताशिति। सबरा का शबरी, सबर का शवर, शक्कर का शर्करा होगा तत्सम। विभत्स का बीभत्स, विछोह का विक्षोभ, वह का आशव। लौंग का तत्सम
लवंग, लोहार का लौहकार और लोहा का लौह। रोपना का तत्सम रोपण, रोना का रुदन, रोटी का रोटिका। रीता का तत्सम होगा रिक्त, रीठा का रिष्ट या अरिष्ट। रीछ का रिक्ष, रीझाना का रंजन, रचना का तत्सम रचन, रगड़ना का घर्षण और बीघा का विग्रह। बाट या बट्टा के लिए तत्सम क्या होगा वटक, बाट का वर्म भी हो सकता है। बाछा बछड़ा या बछरू का वत्स, बहेलिया का व्याग या वतहेला, बहेड़ा का विभीतक। बहु का तत्सम क्या होगा बधू, बहुत का बहुतर या बहुत्व, बहिन का भगनी, 32 का द्वात्रिंशत, बत्ती का वर्तिका, वर्ति या वर्तिका होगा। नाखून का तत्सम होगा नख। नाक का तत्सम शब्द नक्र, नासिका या नशिका, तीनों ही तरह से लिखा जा सकता है इसको। नाई का नापित, नहीं का नही। नहना का तत्सम नखहरण, नश का नश्य, नवासी का नवाशीत, धीरज का धैर्य, धाम का धर्म, धान का धान्य। जीव का तत्सम रूप जिह्वा, जिस का यश, जमुना का जम्बुल या जम्बू, जाना का यति, जानना का ज्ञान, जाड़ा का जाड्य, जागना का जागरण। जांघ का तत्सम क्या होगा जंघा, जहाँ का यत्र और जड़ का जटा। जत्था का यूथ, गेहूं का गोधूम, गेरू का गौरिक। गेंद का तत्सम कंदुक, गूंजना का गुंजन, गुशाई का गोस्वामी, गुफा का गुहा, गुण का गुण, गिनना का गणना। चितेरा का तत्सम चित्रकार, चुनना का चिनौती, चीता का चित्रक, गोह का गोधा, गोध का वर्तुल, गिद्ध या गीध का गृध या गृद्ध, गाहक का ग्राहक, गाय का गो या गौ, दोनों ही हो सकता है, गाभिन का गर्भिणी, गाड़ी का गार्त, गरी का गुलिका तत्सम शब्द होगा। खत्री का तत्सम होगा क्षत्रिय, खड़ग का खड्ग, खटमल का खट्टामल, खजूर का खरजूर, कौन का कह पुनः, कौड़ी का तत्सम क्या होगा कपर्दिका, कौआ का काक, कोहनी का कफोड़ी और कूर का जो है क्रूर होगा तत्सम शब्द। इसी प्रकार छक्का का सटक, छकड़ा का सटक, छह का षष्ठ या सट, दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। 74 का तत्सम क्या होगा चतुस्सप्तति, चौराहा का चतुष्पथ, 84 का चतुःशीत या चतुर्शीति, 94 का चतुर्वेदी, 24 का चतुर्विंशति, चौपाया का चतुष्पद, पानी का पानीय। सनक का तत्सम क्या होगा शंख होगा, 17 का सप्तादश, सत्तू का शक्तु, लोयन का लोचन, लोमड़ी का लोमशा। लोभी का तत्सम क्या होगा लुब्ध होगा, लोभ का लुब्ध्य, लोन का लवण, लालच का लालसा, भौरा का भ्रमण। साँझ का तत्सम संध्या, सांचा का सच्चक, शाकल का श्रृंखला, साई का स्वामी होगा, सहेली का सहेलनी या सहेली, ससुराल का श्वशुराल या श्वशुरालय, ससुर का ससुरु, शवा का शपाद, शलोना का सालावण्य, शलाई का तत्सम शलाका। सोना का तत्सम क्या होगा स्वर्ण होगा, सोता का स्रोत होगा, सोंध का सुगंध, सोंठ का सुष्टि, 37 का सप्तत्रिंशत, 47 का सप्तचत्वारिंशत, सेमर का शालमली, सूखा का शुष्क, सूर्ण का सुंड या शुंडा, सुहाग का सौभाग्य, शनिश्चर का शनिश्चर, लार का लाला, लादना का लरदेती, लाठी का लगुण या यष्टि, लंगोट का तत्सम लिंगपट्ट, लंगड़ा का लंग, मोर का मयूर, मोती का तत्सम मौक्तिक, मोती का मुक्ता भी हो सकता है और मोड़ना का मोटन, बायां का वाम, 92 का द्वानवती, बादल का वारदी, बात का तत्सम वार्ता, बाड़ी का वाटिका, बढ़ना का वर्थन, बढ़ई का वीर्ध या वर्धिकी, पीढ़ी का पीठिका, पीढ़ा का पीठ और पीठी का पिष्टिका तत्सम शब्द होगा।
दांत का तत्सम क्या होगा, दंत होगा। दही का दधी, दशवां का दशम, दश का दश, दर्शन का दर्शन, दबना का दमन, दई का दैव, जुआ का जूत या युक्त, जजमान का यजमान, जंगला का वातायन। थोड़ा का तत्सम क्या होगा, स्तोक, कपूत का कुपुत्र, कुदारी का कुद्दाल, कुत्ता का कुक्कुर, कुटुंब का कुटुंब, कुछ का कश्चित, कुआं का कूप, कुंजी का कुचिका या कुंजिका, कुंवारा का कुमारकः। अवगुण का तत्सम होगा अवगुण। ओला का तत्सम उपल, ओर का अवर, ओदर का उदर, उबालना का उद्वालन, उपटन का उद्वर्तन, उपास का तत्सम होगा उपवास, उपरोक्त का उपर्युक्त, उपज या उपजना का उत्पद्यते, उन्वास का उनपंचाशत, 19 का एकोनविंशति या उनविंशति। कीड़ा का तत्सम होगा कीटक, किसान का तत्सम होगा कृषक, किसम का कृष्ण या कृषाण, किसन का कृष्ण, किस का कश्य, किवाड़ का कपाट, किल्लोल का कल्लौल या कल्लौल, कांसा का कांस, कांटा का कंटक, कांच का तत्सम होगा कांचा, आलस का आलस्य, आरसी का आदर्शिका, आयुष का आदेश, आम्र का आम, आभूषण का आभूषण होगा, आंवला का आमलक, आंसू का अश्रु, आम का तत्सम आमा, आत का आंत्र, आंचर का आंचल, छड़ी का तत्सम यष्टि, छठी का षष्ठी, छठा का षष्ठ, 14 का चतुर्दश, चौथाई का चतुर्थ भागिक तत्सम होगा, चौथा का चतुर्थ, चोर का चौर, चोंच का चंचू, चोंच का चंचू इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और चैत का चैत्र। 56 का तत्सम रूप हो गया 60 पंचाशत, 36 का 60 त्रिंशति, छति का छति, छत का छत्र, चूल्हा या चूल्हा का चुल्लीक, चूरन का चूर्ण, चूमना का चुंबन, चूना का चूर्ण, चुल्लू का चुल्लूक, गणेश का गणेश तत्सम होगा, छोटा का तत्सम क्या होगा क्षुद्र, छेनी का छेदनी, छेद का छिद्र, छुरी का तत्सम छुरिका, गधा या गदहा का गर्दभ, गड्ढा का गर्त या खाती, गंवार का तत्सम ग्रामकार या ग्रामीण, खोदना का छोदना या छोदन, खोता का खगायतन, खाज या खुजली का क्या होगा तत्सम खर्ज होगा। आगे चलते हैं। खाई का खाती, जवाई का जामृत, जवा का युवा, जंगला का वातायन, क्षोभ का क्षोभ, छोड़ना का छोड़न, खांसी का कांस, खलित का स्खलित, खंभा का स्तंभ, स्कंभ या स्थूण, तीनों में से कोई भी हो सकता है, खपड़ा का खरपर और खप्पर का भी खरपर ही होता है। कूदना का कूर्दन होगा तत्सम रूप, कूड़ा का कूट, कूची का कुर्चिका, कुम्हार का कुंभकार, कुम्हड़ा का कोष्मांड, का कृत, कहार का स्कंदधार या स्कंदभार, कहानी का कथानिका, कहाँ का कुत्र, कसौटी का तत्सम क्या होगा कर्ष पट्टिका, दाढ़ का दृष्टा, दाख का द्राक्षा, दाई का धात्री या धाया, कसेरा का कांस्यकार, कष्ट या पीड़ा का शीद, कलेश का तत्सम क्या होगा क्लेश, कलम का लेखनी, कल का कल्य, करोड़ का कोटि, और कड़ुआ का तत्सम शब्द क्या होगा कटुक, दूल्हा का तत्सम क्या होगा दुर्लभ, द्वार का द्वार, कड़ुआ का कटु, कड़ाह का कटाह, कष्टपुतली का काष्ठपुतलिका, कंगाल का कंगाल, कंगन का कंकण, और का अपर, औंध का अवध, औचक का अकस्मात, दूसरा का द्विश्रित, औंधा का अवमूर्ध, ओस का अवश्याय, 29 का 29, 39 का तत्सम 39, उठान का उत्थान, उठ का उत्तिष्ठ, 21 का 21, 31 का 31, आक का तत्सम अंक, इकट्ठा का एकत्र या एकस्थ, आसरा का आश्रय, आश का आशा, आवा का आपाक, आवन का 50, जैसे इस सीरीज में 51, 52 तो सभी के आगे क्या लग जाता है 50 लग जाता है। 51 है तो 1 50, 40
ये चत्वारिंशत के लिए प्रयोग होता है, जैसे 40, 42। आँख का अर्ची, आँख का अक्षी, आँख का अंक, आशीष का आशीष, पहर का प्रहर या प्रहार, पहनना का परिधान, नींद का निद्रा, निहाई का निधाति, नाति का नपत्रक, नाच का नृत्य, नागना का लंघन, आहेर का तत्सम क्या होगा, आखेट, पाप का पातक, पात का पंक्ति, पांचा का पंच, पाक का पंक, पहुँच का प्रभुत्व, पहला का प्रथम या प्रथिल, अहीर का अभीर, 80 का शीत, अस्तुति का स्तुति, 12 का द्वादश तत्सम होगा, बार का वार, आषाढ़ का आषाढ़, अलोना का अलवण, अलग का अलग्न, अर्पण का तत्सम अर्पण, अम्बा का अम्ब, अमोल का अमूल्य, अमी या अमीय का अमृत, अमावस का अमावस्या, सुमिरन का स्मरण, सुन्न का शून्य, सुनार का स्वर्णकार, सुन का शृणु, सुथरा का सुस्थिर, सुडौल का सृष्टु, सुघड़ का सुघट्ट, सुग्गा का सुख, सुई का सुचिका या सुचि, सुआ का तत्सम शुक, सयाना का तत्सम सज्ञान, समेटना का समावर्तन, समझ का तत्सम समुद्धि, सबद का शब्द, सपूत का सुपुत्र, सपना का स्वप्न, सन्यासी का सन्यासी, सापरंग की मात्रा लगती है, सम्मान का सम्मान, मूछ का शमश्रु, मंडुआ का मंडप, सरसों का तत्सम शब्द होगा सरसप, सरबस का सर्वस्व, सरग का स्वर्ग, भौजाई का भातृझाया, भौ का भ्रू, भौ का भ्रुकुटी, भैंसा का महिष, बींधना का वेधन होगा तत्सम, बिल का विवर और बिनती का विनती, बिजली का तत्सम विद्युत, बावड़ी का वापी, बालू का तत्सम बालुका, अनूठा का अनुत्थ, अनी का आड़ी, 88 का अष्टाशीति, 58 का अष्टापंचाशत, 28 का अष्टाविंशति, 98 का अष्टानवति, अटारी का अट्टालिका, फिर सुअर का सुकर, सांवला का श्यामल हो जाएगा तत्सम, सांप का सर्प, श्राद्ध का श्राद्ध, अजान का ज्ञान, अंगारा का अंगार, अतड़ी या आंत का आत्र या अंत्र हो जाएगा क्रमशः, अंगोछा का अंग प्रोछा, अंगूठा का अंगुष्ट, अंगुरी का तत्सम अंगुली और अंगूठी का अंगुष्टिका या अंगुली। पहला प्रश्न हम लेते हैं यूपी आरओ मेंस 2017 जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आरओ की सीरीज में। तो इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे सटीक उत्तर क्या है, गोत्र। गोत्र का जो है तद्भव रूप जो है गोत्र होगा। अगला प्रश्न उच्छ्वास शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होगा। तो उच्छ्वास एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, उश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना का तत्सम रूप होगा उपालंब, बाकी जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। वर्तिका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, बत्ती। बत्ती को ही जो है तत्सम रूप में वर्तिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है। तो इसमें से हमको सही युग्म पता लगाना है। लोहकार लोहार गलत है, क्यों गलत है आगे देखेंगे। लक्ष्य का लाग गलत है। इसमें से सही क्या है, अर्घट का रहट, ये जो है बिल्कुल सही युग्म है। अन्य शब्दों को हम देखते हैं तो अन्य युग्म शब्द छे लौहकार शब्द होता है, ना कि लोहकार होता है। तो लौहकार और लोहार ये इस तरह से इसका युग्म बन जाएगा। लक्ष्य का लाख और मिष्ट का मीठा ये तद्भव तत्सम के सही युग्म होंगे। सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है। तो सिंघाड़ा का सही रूप जो है तत्सम क्या है, श्रृंगाटक। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें से रस्सी, रैन और सरसों तीनों ही जो है तद्भव शब्द हैं। साटिका एक तत्सम शब्द है जो कि किसका तत्सम है, यानी इसका तद्भव क्या है, साड़ी। साड़ी का तत्सम रूप है साटिका।
अन्य शब्दों के बारे में जानते हैं। साड़ी का साटिका, रस्सी का तत्सम रूप क्या होगा, रश्मि होगा, रैन का रजनी होगा और सरसों का सरसप होगा। बारात का तत्सम रूप क्या है, तो बारात जो है आप जानते हैं एक तद्भव शब्द है और इसका सही तत्सम रूप क्या होगा, वर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का तत्सम रूप इनमें से क्या है, मोती का तत्सम रूप इनमें से मौक्तिक है, ये जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तत्सम रूप क्या है, तो मिट्टी का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, मृत्तिका, ये जो है इसका सही संस्कृत में जो है जो तत्सम रूप है वो है मृत्तिका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इनमें से उलूक, कूप और पुस्तक ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। ओझा जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय। उपाध्याय जो है ओझा का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें से जो है आप देख सकते हैं सरीसृप शब्द जो है ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है। बाकी सपूत, सांकल और सांझ जो है ये सभी तद्भव शब्द हैं। अब इनसे क्या तत्सम बनते हैं ये हम देखते हैं। तो सपूत को हम कैसे लिखते हैं, सुपुत्र लिखते हैं तत्सम में। सांकल का तत्सम श्रृंखला और साँझ का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, संध्या होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें से तद्भव शब्द आप देख सकते हैं घर, क्योंकि घर का जो है तत्सम रूप क्या होता है, गृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अखरोट का जो है तत्सम रूप सी ऑप्शन आपका सही होगा, अक्षोट। बाकी विकल्पों पर अगर ध्यान दें तो अखाड़ा का जो है तत्सम रूप अक्षवाट होता है, जो उससे मिलता जुलता ही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, तो इसमें से आप देख सकते हैं अक्षवाट, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा। अक्षवाट का सही तत्सम तद्भव का अखाड़ा, तो अक्षवाट अखाड़ा जो है ये तत्सम शब्दों की, तत्सम और तद्भव शब्दों की सही जोड़ी है। बाकी में क्या गलतियां हैं उसको देखते हैं। तो महुआ का मधुप होता है, अदरक का आद्रक होता है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। इसी प्रकार से ईच जो है ये भी गलत लिखा है, जो कि ईख का होता है। तो इसमें जो है केवल जो है लिखने की गलतियां हैं ज़्यादातर में। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है ये हमको देखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कपूत और सपूत ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और दोनों ही जो है तद्भव शब्द हैं, ना कि तत्सम है। तो यहाँ पर कुपुत्र, कपूत के साथ क्या लिखा जा सकता था, कुपुत्र लिखा जा सकता था, तब ये जो है तद्भव तत्सम की सही जोड़ी होती। और चूंकि यहाँ पर तत्सम की दृष्टि से देखना है तो हमको कुपुत्र और सुपुत्र ये दो जो है वर्ड एक साथ लिखने पर ये प्रश्न जो है सही हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 का आरओ का पेपर है प्री का। थाली का तत्सम रूप इसमें से क्या है, थाली का तत्सम रूप इसमें से स्थाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चबूतरा का तत्सम रूप, चबूतरा का तत्सम रूप इसमें से चरबूतरा है। अगला प्रश्न, एक तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसमें से तद्भव शब्द क्या है, पंजीरी। पंजीरी जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी पंजर, पंडित और पंजाली जो है क्या है, तत्सम शब्द है। पंजीरी का एक समानार्थी शब्द मिलता है इंद्रपर्णी, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है ये जो है कहीं पर भी किताब में मेंशन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन पूंजी। पूंजी जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, पुंज। पुंज जो है इसका तत्सम शब्द होगा। वेत का तत्सम रूप क्या है, तो वेत का तत्सम रूप जो है वेत्र होता है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप, ऊन का तत्सम रूप डी ऑप्शन करेक्ट है, ऊण होता है। अगला प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जामुन का तत्सम रूप जम्बू होगा, इसीलिए इसको कभी कभी जम्बू फल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है, तो इनमें से एक तत्सम शब्द है डाकिनी। डाकिनी तत्सम है जो कि डाइन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डाइन तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, डाकिनी होगा।
बाकी विकल्पों को देखें तो विनती जो है एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम क्या होगा, विनती होगा। अटारी का जो है अट्टालिका होगा। एक तद्भव शब्द इनमें से क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है। तो इनमें से तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अजिर और अतिथि, ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न, चना का तत्सम रूप क्या होगा। चना का जो है तत्सम रूप होगा चढ़क। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आरओ प्री 2014 से, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो अगर आपने ये पेपर दिया हो या पढ़ा होगा तो इसमें जो है 2 ऑप्शन सही हैं। ए ऑप्शन भी सही है, नारिकेल और नारिकेल। ए और सी दोनों ही सही है। आयोग ने जो अपनी अंतिम इसमें उत्तर कुंजी जारी की थी उसके अनुसार ए और सी दोनों ही इसको सही माना था। अगला प्रश्न, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हुलास का तत्सम रूप होगा उल्लास। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो कैवर्त एक तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव रूप क्या होगा, केवट। केवट यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो मक्खी का तत्सम रूप होगा मच्छिका। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो हल्दी का जो है हरिद्रा। सी ऑप्शन जो है सही है। बाकी बी भी मिलता जुलता शब्द है लेकिन इसमें क्या है, वर्तनी की अशुद्धि है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रध शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो ग्रध का जो है तद्भव रूप होता है गीध। गीध का तत्सम होता है ग्रध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें से सायं जो है ये तद्भव नहीं है। सायं जो है शाम के लिए या सांझ के लिए प्रयोग होने वाला तत्सम शब्द है। द्वार, गिरस्ती, पाँव ये सभी क्या हैं, ये तत्सम शब्द है। द्वार का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, द्वार हो जाएगा तत्सम। गिरस्ती का गृहस्थी हो जाएगा। पाँव का जो है पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो एकल का तद्भव रूप क्या होगा, अकेला। सी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा। उसके अलावा अक्ल शब्द जो है इसका तद्भव क्या होता है, अकल होता है। करपट शब्द कई बार पूछा गया है, करपट शब्द का तद्भव रूप इसमें से क्या है। तो करपट का अर्थ होता है या इसका तद्भव क्या होता है, कपड़ा। कपड़ा जो है इसका तत्सम रूप जो है करपट होता है। कपाट का क्या होता है, किवाड़ होता है। कपाट जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, किवाड़ होता है, जो कई प्रश्नों में ये भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरओ मेंस 2014 से है। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो अट्टालिका एक तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढीठ का तत्सम रूप क्या है। तो ढीठ का तत्सम हो जाएगा धृष्ट। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द एक तत्सम नहीं है यानी कि वो तद्भव है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कपूर। कपूर का तद्भव क्या होगा, सॉरी तत्सम क्या होगा, कपूर का तत्सम कर्पूर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें से कोयल, पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, कोयल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा, कोकिल। कोकिल। अगला प्रश्न देखते हैं, करपर। करपर का तद्भव रूप क्या है। तो करपर जो है इस तरह का कोई शब्द जो है तत्सम में नहीं होता है। एक्चुअल में आयोग की द्वारा जो है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ये करपट होता तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाता, कपड़ा हो जाता, बी ऑप्शन। लेकिन चूंकि करपर लिखा गया था इसलिए चारों ही ऑप्शन जो है इसके अनुरूप नहीं है। करपर का जो सामान्य अर्थ होता है वो कपाल या खोपड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 जो है यानी सी ऑप्शन ये जो है एक तद्भव है। 3 एक गिनती होती है। इसको अगर हम तद्भव में लिखेंगे, सॉरी इसको तत्सम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तीर्ण लिखेंगे, यानी यही जो है एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन जो कि आरओ प्री 2013 से है, ससुर शब्द का इसमें तत्सम शब्द क्या होगा। तो ससुर का जो है श्वसुर होगा। ये वर्तनी की दृष्टि से भी सही है क्योंकि बाकी आप इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं और इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा।
इसमें विकल्प में जो अन्य शब्द दिए थे उनके बारे में देखते हैं। श्मश्रु जो चौथा ऑप्शन था डी, इस तरह का कोई भी शब्द नहीं होता है, समश्रु होता है। और समश्रु का जो है तद्भव शब्द क्या होता है, मूछ होता है। सास का तत्सम श्मश्रु होता है। अगला क्वेश्चन, दीठ का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो ये रिपीट हो चुका है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। दीठ का जो है तत्सम रूप जो है दृष्ट होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इनमें से तत्सम नहीं है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? रात, क्योंकि रात क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, रात्रि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो तिक्त मतलब जो है कड़वा होता है, यानी इसका जो है तद्भव का तत्सम रूप क्या होगा, तीता। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। इसके अलावा इसमें तीखा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो तीखा एक तद्भव है और अगर तीखा का कभी पूछा जाएगा तो तीखा का जो है तत्सम रूप क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी इसमें से हमको तद्भव शब्द छांटना है। तो इसमें से आधा आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, अर्ध, या इसको हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। विकल्पों में कूप का भी प्रयोग हुआ है, तो कूप क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। अन्य विकल्पों पर ध्यान देते हैं, चौर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा और चर्म का जो है चमड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपके सामने शब्द दिए हैं, इसमें से हमको तत्सम बताना है। तो इसमें से व्याघ्र जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है तद्भव हैं। शेर जो है सिंह का तद्भव होता है, व्याघ्र जो है बाघ का पर्यायवाची है और तत्सम भी है। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होंगे, माता और मातृ, क्योंकि आयोग ने जो है दोनों को ही सही माना है। कहीं कहीं पर माता को जो है तद्भव शब्द जो है माना जाता है, लेकिन माता और मातृ दोनों ही जो है तत्सम शब्द के रूप में आयोग के द्वारा माने जा चुके हैं। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से तद्भव कौन सा है, मनई। मनई का तत्सम रूप क्या होगा, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से तत्सम शब्द हमको चुनना है, तो इसमें से क्लिष्ट, पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं। क्लिष्ट शब्द जो है ये तत्सम शब्द है और इसका अगर हमको तद्भव पूछ लिया जाए तो क्लिष्ट का तद्भव विकल्पों में ही दिया है, सी ऑप्शन पे जो लिखा है कठिन, तो क्लिष्ट का जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आरओ मेंस 2013 से है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री यानी अंगूठी होता है, मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से आप देख सकते हैं भंवरा, डी ऑप्शन जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, भ्रमर, जो कि हमारे सी ऑप्शन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीठ का तत्सम रूप क्या है? दीठ का तत्सम रूप जो है दृष्टि है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। इसी से मिलते जुलते कुछ और शब्द हैं, जैसे कुदीठी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा तत्सम, कुदृष्टि हो जाएगा। बैन शब्द का जो है वचन हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है? तो इसमें से आप देख सकते हैं पहला ही जो है ऑप्शन यानी ए ऑप्शन, शुश्रूषा, ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, सेवा करना। अन्य विकल्पों पर नजर डालते हैं, सुन्नर जो है ये सुंदर का तद्भव शब्द है, अपजस का जो है ये अपयस का तद्भव है और अक्षर जो है अक्षर का तद्भव है। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आरओ प्री 2010 से है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं मुख एक जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है, मुंह होता है, बाकी कान का कर्ण होता है, जीभ का जीवा और दांत का दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम रूप इसमें से कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अग्निष्टिका, सी ऑप्शन अंगीठी का जो है अग्निष्टिका जो है सही तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से तद्भव शब्द आप देख सकते हैं भंवरा, भंवरा का तत्सम क्या होता है, भ्रमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से
दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची भी हैं और तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन सूरज जो है ये एक तद्भव शब्द है जो कि सूर्य जो है इसका तत्सम रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है। अगर इसका हम तद्भव देखें तो क्या होना चाहिए? तीरथ, तीरथ इसका तद्भव होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसमें से आप देख सकते हैं आंख जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम क्या होगा? अक्षी। बाकी सभी शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? तो हल्दी का जो है बी ऑप्शन सही होगा, हरिद्रा, हरिद्रा जो है उसका तत्सम होगा। खंडहर का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, खंडग्रह, खंडग्रह जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, गेहूं शब्द का तत्सम इनमें से क्या है? गोधूम, यानी पहला ऑप्शन जो है गेहूं का तत्सम क्या होगा? गोधूम होगा। आगे चलते हैं, आरओ मेंस 2010 के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है? तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो दही और दही ये जो है युग्म बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है और इसके आगे हम दही लिख सकते हैं। तो दधी और दही इस तरह से जो है ये करेक्ट होगा। मक्खन का तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा? तो मक्खन का जो है जो उपलब्ध विकल्प हैं उसके अनुसार मृक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। मृक्षण इस तरह से इसको लिखा जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है वो क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप अगर ध्यान से देखें इनमें कोई भी शब्द तत्सम नहीं है, ये सभी जो है तद्भव है। करोड़ का क्या होना चाहिए? कोटि होना चाहिए। तेल का तत्सम तैल होना चाहिए। पीपल का जो है पिप्पल होना चाहिए और दिन का क्या होना चाहिए? दिवस होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी वो क्या है? तत्सम है। तो इसमें से खरपर जो है ये क्या है? ये तत्सम है। खरपर का जो है तद्भव क्या होगा? खप्पर। अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देते हैं तो तुरंत का जो है तत्सम क्या होगा? त्वरित होगा। आज का आद्य होगा और धीरज का धैर्य होगा। तो इस तरह से हमने चारों विकल्पों को देख लिया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें हम देख सकते हैं कपाट और कपड़ा ये दोनों जो है एक दूसरे के तत्सम तद्भव नहीं है। कपाट का जो है तत्सम रूप तद्भव रूप क्या होना चाहिए? किवाड़ होना चाहिए, ना कि कपड़ा होना चाहिए। और कपड़े के साथ क्या आना चाहिए? करपट आना चाहिए। अगला प्रश्न, देवर का तत्सम रूप इनमें से क्या है? तो देवर का तत्सम रूप जो है इसमें से द्विवर है। आगे चलते हैं, आरओ की स्पेशल यानी विशेष परीक्षा हुई थी 2010 में, प्री का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द एक तत्सम नहीं है? तो इनमें से मोती जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। और मोती का जो है तद्भव क्या होगा? मौक्तिक होगा। अगला प्रश्न, पलंग शब्द का तत्सम रूप इसमें से सही कौन सा है? तो पलंग का जो है तत्सम रूप पर्यंक होगा। सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। देवर का तत्सम रूप, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार, देवर का तत्सम रूप द्विवर होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से एक तद्भव शब्द है, तो इनमें से आप देख सकते हैं कपास, कपास जो है एक तद्भव है। कपास का जो है तत्सम क्या होगा? करपास होगा। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आकार शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो आकार क्या है? एक जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा, क्योंकि कार्य का क्या होता है? काज होता है तद्भव। इसी प्रकार से ये शब्द बन जाएगा अकार्य अकाज। टकसाल का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम रूप जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टंकसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखरोट शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो अखरोट का सही तत्सम क्या होगा? अछोट। बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला शब्द,
इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं पाद, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। पाद शब्द एक तत्सम शब्द है जो कि पैर तद्भव के लिए प्रयोग किया जाता है। माँ का तत्सम रूप इसमें से क्या होगा? माँ का तद्भव तत्सम रूप जो है मात्र होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? गोबर का तत्सम रूप जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी गोमय। गोमय हमारा जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो आरो स्पेशल मेंस 2010 का है उससे है, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सप्तनी का सौत होता है, लेकिन पर्यंक का पटरी ना होके क्या होता है? पलंग होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? तो अंगीठी का सी ऑप्शन सही होगा, अग्निष्ठिका। यहाँ पर वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि सारे ही विकल्प जो है एक दूसरे से देखने में मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो घृत का घृ होता है, ठीक है। ऊष्ट का ऊंट, तिक्त का तीता, और त्वरित का तुरंत ना होके यहाँ पर क्या होना चाहिए था? थोड़ी ही अशुद्धि है, तुरंत होना चाहिए था। तो तुरंत गलत है, इसकी जगह तुरंत होता अगर तद्भव शब्द, तो त्वरित के साथ जो है वो मैच कर जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें आप देख सकते हैं दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं और तत्सम भी हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये क्या है? एक तद्भव शब्द है, और सूरज का जो है तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। इस तरह का प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं। आगे चलते हैं, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं आप बंदर। बंदर जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? वानर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, लोअर और अन्य एग्जाम्स में भी जो है तद्भव तत्सम जो है पूछा जाता है, तो उनमें क्या क्या पूछा गया है सीधे सीधे उत्तर यानी उसको युग्म के रूप में ही देख लेते हैं। तो पत्थर का जो है क्या होगा? तत्सम प्रस्तर होगा, डंडा का दंड होगा, सुई के लिए सूची या सूचिका दोनों ही हो सकता है, धरती का धरित्री होगा, और सियार का शगाल होगा। इसी प्रकार से लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2009 में पूछा गया है, गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, शियार का श्रृगाल, लंगोट का तत्सम लिंगपट, महुआ का मधुक। आगे देवर का आप देख सकते हैं द्विवर होता है, ससुर का श्वशुर, सौत का सपत्नी, और जेठ का ज्येष्ठ। बहरा का तत्सम रूप वधिर, जिजमान का यजमान, ओंठ का तत्सम रूप ओष्ठ, धुआं का धूम, अमीय का अमृत। कोख का तत्सम रूप कुक्षी होता है, पीठ का पृष्ठ, बिरसना का विस्मृत, और छठा का षष्ठ। पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर, भूख का बुभुक्षा, मिट्टी का मृत्तिका, कड़वा का तत्सम रूप कटु, कंधा का स्कंध। गेहूं का गोधूम, नीम का निम्ब, खेत का क्षेत्र, आंसू का तत्सम शब्द अश्रु, दही का दधि। अचरज का तत्सम आश्चर्य, गंवार का ग्रामीण, मौत का मृत्यु, कान्हा का कृष्ण, परगट का प्रकट। परस का तत्सम रूप स्पर्श, चाक का चक्र, घोड़ा का घोटक, पीपल का पिप्पल, और तांबे का तत्सम क्या होगा? ताम्र होगा। पत्थर का प्रस्तर, सखी का साक्षी, नाच का तत्सम नृत्य होगा, माथा का मस्तक हो जाएगा। मोर का तत्सम मयूर, पोथी का पुस्तक, आग का अग्नि, चौथा का चतुर्थ, सौत का सपत्नी। केस का केश होगा, बालों के लिए जो यूज होता है, आग का अग्नि, आसमान का आकाश, घर का गृह, जबान का जिह्वा, बच्चा का वत्स। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरओ के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। उसके अलावा
लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाएं होती हैं उनमें भी जो अब तक पूछा गया था सभी कुछ देखा। तो आपने यहाँ पर एक ट्रेंड समझा होगा कि किन तरह के शब्दों का ज़्यादा जो है पूछा जा रहा है, किस तरह के शब्द ज़्यादा जो है बार बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप जो है इन शब्दों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनसे मिलते जुलते शब्द जो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किए हैं 1000 शब्दों में, उनको ज़रूर जो है देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद और इस सीरीज के तीनों वीडियो को देखने के बाद तत्सम तद्भव से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।